डिफ्रेंशिएशन, डी डिफ्रेंशिएशन और रीडिफ्रेंशिएशन में डिफरेंस जानने की कोशिश करते हैं। डिफ्रेंशिएशन जो है बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें मेरिस्टेम सेल्स जो हैं, जो रूट के एपिकल और शूट के एपिकल में पाए जाते हैं, या फिर उसके अलावा कैम्बियम जो होती है वो डिफ्रेंशिएट हो जाती है और मैच्योर हो जाती है स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। जैसे पानी को कैरी करना, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, या कोई दूसरी चीज़ें जो एक स्पेसिफिक फंक्शन है। जब ये ऐसे हो जाते हैं, उनके यहाँ पर डिवीज़न की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, वो डिवाइड नहीं कर पाते हैं। इस कंडीशन को हम कहते हैं डिफ्रेंशिएशन। जब भी किसी सेल में डिफ्रेंशिएशन होगा, वो अपनी सेल डिवीज़न की कैपेसिटी को लूज़ कर देगा, उसमें दोबारा से डिवीज़न नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब देखते हैं डी डिफ्रेंशिएशन क्या है। कुछ कंडीशंस के अंदर जो डिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं वो दोबारा से रीगेन कर लेते हैं अपनी कैपेसिटी ऑफ डिवीजन को। उस कंडीशन को हम कहते हैं डी डिफ्रेंशिएशन। यानी कि ऐसी कंडीशन जिसमें पहले सेल ने डिफ्रेंशिएशन, उनके यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन आ गई, उन्होंने डिवीजन करना छोड़ दिया, लेकिन कुछ फैक्टर्स के चलते हुए उन्होंने वापस से अपने आप को डिवाइड करना शुरू कर दिया, तो इसको हम क्या कहते हैं, डी डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, जिसमें हम कह सकते हैं कि मेरिस्टेम्स की फॉर्मेशन हो गई या पैरेन्काइमा सेल्स वगैरह की फॉर्मेशन वो इसी बुनियाद पर होती है। इस टर्म को हम कहते हैं डी डिफ्रेंशिएशन। डी डिफ्रेंशिएशन का मतलब वो सेल जो जिनमें डिफ्रेंशिएशन हुई थी, यानी कि अब वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लगे थे, उन्होंने डिवीज़न को छोड़ दिया था, अब जब उनमें वापस से डिवीज़न होने लगे तो उसको हम क्या कहते हैं, डी डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। अब री डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, नाम काफ़ी ऑब्वियस है। अब क्या है कि डी डिफ्रेंशिएशन सेल कैन प्रोड्यूस सेल्स दैट अगेन लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड बट मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस, इज कॉल्ड री डिफ्रेंशिएशन। जब डी डिफ्रेंशिएशन वाले सेल, यानी कि जिनने वापस से डिवाइड करना शुरू किया था, जब वो दोबारा से ऐसे सेल प्रोड्यूस करने लग जाते हैं जो मैच्योर होते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, री डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए प्लांट ग्रोथ जो होती है वो ओपन होती है, वो इनडिटरमाइन भी हो सकती है, डिटर्मिनेट भी की जा सकती है, इनडिटर्मिनेट भी हो सकती है। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन भी ओपन होती है क्योंकि सेल और टिश्यूज़ जो अराइज होते हैं ना, सेम मेरिस्टेम से होते हैं। उनके यहाँ पर स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है मैच्योरिटी के बाद, बट अराइज वो एक ही जगह से होते हैं, मेरिस्टेमेटिक से। ठीक है, तो उनकी शुरुआत जो है वो एक ही जगह से होती है। इस चीज़ को क्या है, फाइनल स्ट्रक्चर जो मैच्योरिटी के बाद सेल या टिश्यूज अटेन करते हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि उनकी लोकेशन क्या होगी। कई जो डिटरमाइन नहीं की जा सकती चीज़ें वो क्या है कि वो उन्होंने अपनी जगह लोकेशन ही फिक्स नहीं की, तो हमें नहीं पता है कि वो कहाँ हो सकते हैं। लेकिन जिन्होंने अपनी जगह और लोकेशन फिक्स कर दी, हमें पता है कि ये ऐसे हो सकते हैं। जैसे कि सेल के यहाँ पर पोजीशन होना, रूट एपिकल मेरिस्टेम का, ये रूट कैप की तरह अगर वो बन जाएंगे तो हमें पता है कि रूट कैप हमेशा जो है टिप पर ही रहेगी। तो इसके अलावा कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनको पेरिफ्री में या उनको एपिडर्मिस में धकेल दिया जाता है या मैच्योर होके वो बन जाते हैं, तो ये उनकी लोकेशन डिसाइड कर देता है। जैसे पेरिफ्री उनकी लोकेशन है, उनको पेरिफ्री में भेज दिया जाएगा। और मैच्योर होने के बाद अगर हम एपिडर्मिस की बात करें तो ये बताता ये चीज़ है बेसिकली कि अगर कोई सेल डिवाइड कर रहा है, डिवाइड करने के बाद अगर उसने मैच्योरिटी अटेन कर ली, उसने डिफ्रेंशिएशन अटेन कर लिया, अगर उसने स्पेसिफिक फंक्शंस करना शुरू कर दिए, तो उसकी लोकेशन जो है वो क्लियर हो जाएगी, हमें पता लग जाएगा कि ये कहाँ है। मान लीजिए अगर उसने ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस में हिस्सा लिया तो हम समझ जाएंगे कि इसके यहाँ पर कहाँ पर जाइलम एंड फ्लोएम में से किसी एक के साथ होगा, तो उसकी लोकेशन डिफाइंड है। अगर वो इनडिफरेंशिएटेड रहेगा तो डेफिनेटली उसकी लोकेशन जो है उसका पता नहीं चलेगा।